हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा पल्स। पल्स जिसको हिंदी में कहते हैं नाड़ी। ठीक है, आज हम लोग पल्स नाड़ी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पल्स का डिफिनीशन। पल्स का डिफिनीशन, ठीक है। तो पल्स हुआ स्पंदन, पल्स हुआ स्पंदन
ग्रीक चिकित्सक ने पल्स की गिनती बताया था। ने पल्स की गिनती बताया था। गिनती बताया था। ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम क्या करेंगे इसके बारे में डिटेल से, इसका पहले डिफिनीशन और इसके इन्वेंटर, फिर इसको अध्ययन करेंगे, समझेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या रहेगा कि पल्स हुआ स्पंदन, रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्राएक्शन जिसको कहते हैं, स्पंदन को है जो हमें धमनी, जिसको क्या कहते हैं, आर्टरी, आर्टरी की दीवारों, धमनी की जो दीवार है, वॉल है, उस पर महसूस करते हैं। ठीक है, जब हृदय हार्ट रक्त को क्या करता है, जब हार्ट जो होता है रक्त को, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, तो हम क्या करते हैं, धमनी की जो दीवार होती है, आर्टरी की जो वॉल होती है, उस पर महसूस करते हैं पल्स को। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं कि पल्स हुआ स्पंदन है, मतलब रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्राएक्शन। ठीक है, रिदम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, स्पंदन मतलब क्या है कि यहां से भी, यहां जो नाड़ी होता है, डॉक्टर यहां से भी फिंगर के द्वारा क्या करते हैं, धमनी की जो दीवार होती है, देखिए रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ये सब क्या है, तो अलग अलग स्थान में पाया जाता है। कोई कलाई में पाया जाता है, कोई पैर में पाया जाता है, इस टाइप से। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। धमनी की दीवारों पर क्या करते हैं, महसूस करते हैं, कब, जब क्या करता है हृदय, हृदय जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को जब पंप करता है तब तो हम स्पंदन महसूस करते हैं, मतलब नाड़ी की जो स्पंदन है, रिदम है, उसको क्या करते हैं, धमनी की दीवारों पर, आर्टरी की जो वॉल होती है उस पर क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उस पर फील करते हैं स्पर्श करने से। ठीक है, याद रखेंगे, कैप्टिंडा माइंड के अंदर रखेंगे गाइस इसे। हमने इसका दो डेफिनेशन बनाया है, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा, थोड़ा सरल शब्दों में अब इसे समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि हृदय की धड़कन का स्पंदन जब धमनी की दीवारों पर महसूस होता है उसे नाड़ी कहते हैं। सीधा सरल शब्दों में समझते हैं कि जब हार्ट की जो धड़कन होती है, जब हार्ट धड़कता है, मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है हार्ट, तो उसकी जो धड़कन का स्पंदन है, जो रिदम है, उस रिदम को जब हम धमनी की दीवार, आर्टरी की जब बाल होती है उस पर जब महसूस करते हैं, उस पर धमनी की दीवार, धमनी आर्टरी की दीवार पर जब हम महसूस करते हैं, महसूस होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। याद रखेंगे, नाड़ी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पल्स कहते हैं, नाड़ी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग इस वीडियो को YouTube पर डालने के बाद कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है इन्वेंटर या डिस्कवरी। ठीक है, इसके खोजकर्ता, खोजकर्ता या आविष्कारक कौन थे, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। याद रखेंगे, इन्वेंटर या डिस्कवरी, इसके खोजकर्ता कौन थे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि पल्स की पहचान और अध्ययन प्राचीन काल से किया गया है। पल्स नाड़ी की जो पहचान है वो क्या है, प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही क्या किया गया है, इसको पहचान के लिए प्राचीन काल से ही, मतलब इसको पहचाना गया है, बस तौर तरीका बदला है। ठीक है, इसका अध्ययन प्राचीन काल में भी होता था, इसकी पहचान जो है वो क्या प्राचीन काल से ही किया गया है। प्राचीन काल में भी इसका पहचान होता था, बस अब क्या होता है कि थोड़ा तौर तरीका बदला है, सिस्टम बदला है, पहचान करने का तरीका बदला है, और इसका अध्ययन भी क्या होता था, प्राचीन काल से ही इसका अध्ययन किया जाता था। ठीक है,
आगे समझते हैं कि सबसे पहले हेरोफिलस नामक ग्रीक चिकित्सक ने पल्स की गिनती बताया था। सबसे पहले जो इसके खोजकर्ता थे, इसके आविष्कारक थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उनके क्या नाम थे? तो याद रखेंगे, कैप्टन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस, हेरोफिलस। क्या नाम था? हेरोफिलस। तो हेरोफिलस नामक जो ग्रीक चिकित्सक थे, ग्रीक डॉक्टर जो थे, उन्होंने क्या किया था? पल्स की गिनती को बताया था। याद रखेंगे, किसने बताया था? हेरोफिलस नामक ग्रीक चिकित्सक ने पल्स की गिनती, पल्स की जो काउंट होती है, काउंट, उसके बारे में बताया था। 72 बीपीएम बीपीएम माने ब्रेथ पर मिनट। एक मिनट में कितना बार? 72 बार, 72 बार होगा, ठीक है। एक मिनट में कितना होगा? एक मिनट बराबर 72 ब्रेथ पर मिनट। मतलब एक मिनट में पल्स की स्पंदन रिदम कितना हो जाएगा गाइस? 72। याद रखेंगे, केप इन द माइंड के अंदर रखेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अपलोड करने के बाद, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आगे आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं? साइट। पल्स की साइट कौन कौन सी होती है, साइट के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि उसके कौन कौन से साइट होते हैं। जहां नाड़ी ली जाती है, जहां पल्स रेट नाड़ी ली जाती है, ली जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है? रेडियल आर्टरी। पहला क्या है? रेडियल आर्टरी, ठीक है। क्या होता है रेडियल आर्टरी? कलाई पर सबसे सामान्य स्थान, कलाई जिसको रिस्ट कहते हैं, कलाई पर सबसे सामान्य स्थान, ठीक है। कलाई पर क्या? सबसे सामान्य स्थान, ये हो गया। दूसरा है ब्रेकियल आर्टरी। दूसरा क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। क्या होता है ब्रेकियल आर्टरी? चलिए देखते हैं। कोहनी के अंदर, क्या है? कोहनी के अंदर कोहनी को क्या कहते हैं? एल्बो के अंदर। तीसरा क्या रहेगा? तीसरा आर्टरी क्या है? कैरोटिड आर्टरी। गर्दन के दोनों ओर, गर्दन के दोनों ओर। चौथा क्या है? चौथा है टेम्पोरल आर्टरी। क्या है? टेम्पोरल आर्टरी।
क्या होता है टेम्पोरल आर्टरी? कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर? किस पार्ट, किस भाग में पाया जाता है? चलिए देखते हैं। सिर के पास टेम्पल रीजन, सिर के पास टेम्पल रीजन। सिर के पास कहाँ पाया जाता है? तो ये कान के ऊपर, यहाँ इस भाग में, इस भाग में पाया जाता है टेम्पल रीजन, कनपट्टी जिसको कहते हैं। टेम्पल माने कन पट्टी, मतलब कनपट्टी के थोड़ा ऊपर वाला जो भाग होता है वहां सिर के पास टेम्पोरल आर्टरी पाया जाता है। ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी जांघ में, जांघ, थाई में, जांघ में। ठीक है। छठा क्या रहेगा? छठा आर्टरी क्या रहेगा? चलिए देखते हैं। छठा है पोप्लाइटियल आर्टरी। पोप्लाइटियल आर्टरी क्या होता है? पोप्लाइटियल आर्टरी कहाँ पाया जाता है? इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो घुटने के पीछे, बिहाइंड नी, घुटने के पीछे, बिहाइंड नी, नी। सतमा है डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी। डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी ये कहाँ पाया जाता है? क्या होता है इसके बारे में? इसके साइट क्या होते हैं जहां नाड़ी ली जाती है? इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी क्या होता है? पैर के ऊपरी भाग, टॉप ऑफ फुट, पैर के ऊपरी भाग, टॉप ऑफ फुट। आठवां और लास्ट क्या है? लास्ट साइट है पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी, आर्टरी क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? इसके साइट क्या होते हैं? इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो टखने के पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड एंकल, टखने के पीछे, बिहाइंड एंकल, बिहाइंड एंकल। ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसके साइट के बारे में आपको समझाएंगे कि कौन कौन से साइट होते हैं और ये कहाँ कहाँ शरीर के, हमारे शरीर के किस किस भाग में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साइट के बारे में। जहां नाड़ी ली जाती है, जहां हम नाड़ी क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। पहले क्या होता था प्राचीन समय में कि फिंगर के माध्यम से यहाँ कलाई पर, जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, ठीक है, कलाई पर सबसे सामान्य स्थान होता है, वहां फिंगर के माध्यम से क्या करते थे? पल्स को मापते थे। लेकिन अब क्या होता है? पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से क्या होता है? पल्स को मेजरमेंट किया जाता है। पल्स को क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है, उसको मापा जाता है। उसमें पल्स रेट और SpO2 दोनों का क्या किया जाता है? मेजरमेंट बताया जाता है। क्या क्लिंडामाइन के अंदर रखेंगे? ध्यान में रखेंगे।
रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेडियल आर्टरी, कलाई पर सबसे सामान्य स्थान। रिस्ट में यहाँ कलाई पर फिंगर के माध्यम से क्या करते हैं डॉक्टर लोग, यहाँ फिंगर रखते हैं, उससे पता कर लेते हैं कि पल्स रेट क्या है। तो कलाई जो होता है सबसे सामान्य स्थान होता है पल्स रेट का मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए। इसके साइड क्या होते हैं, इसके साइड होते हैं कलाई, ये हो गया इसका साइड, जहां नाड़ी पल्स रेट क्या किया जाता है, मापा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो रेडियल आर्टरी, ध्यान में रखेंगे। रेडियल आर्टरी जो कि कलाई में पाया जाता है, रेडियल आर्टरी, रेडियल धमनी, जहाँ क्या किया जाता है, पल्स रेट को मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। दूसरा है ब्रेकियल आर्टरी, कोहनी के अंदर, एल्बो जिसको कहते हैं। ये रहा हम लोग का एल्बो, ठीक है, ये एल्बो है। तो एल्बो के अंदर क्या करेंगे, पल्स रेट को मापेंगे। इसके साइड क्या हो जाएंगे, एल्बो, ये हो गया इसका साइड। ध्यान में रखेंगे कि एल्बो कोहनी जो होता है उससे क्या करते हैं, पल्स रेट को मेजरमेंट करते हैं, उसको मापते हैं। और कोहनी में कौन सी आर्टरी पाई जाती है, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस। तीसरा रहेगा हम लोग का कैरोटिड आर्टरी। क्या रहेगा, कैरोटिड आर्टरी, गर्दन के दोनों ओर, ये देखिए ये है गर्दन, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, गर्दन के दोनों साइड क्या रहेगा, कैरोटिड आर्टरी रहेगा। तो यहां से क्या करेंगे, पल्स रेट का पता करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे, उसको मापेंगे। यहां से क्या किया जाता है, गर्दन से नेक जिसको कहते हैं, पल्स रेट को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ गए। और इसमें गर्दन में कौन सा आर्टरी पाई जाती है, याद रखेंगे, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड धमनी गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। चौथा हम लोग का रहेगा टेम्पोरल आर्टरी। क्या रहेगा, टेम्पोरल आर्टरी, सिर के पास कनपट्टी, सिर के पास कनपट्टी जो होता है जिसको कहते हैं टेम्पल रीजन, क्या कहते हैं, टेम्पल रीजन जिसको कहते हैं, सिर के पास, ये रहा कनपट्टी, ये कान, यहाँ कनपट्टी के ऊपर, यहाँ क्या, सिर के पास टेम्पल रीजन जिसको कहते हैं, सिर के पास पल्स रेट का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसका माप करेंगे, मापन करेंगे, जहां से नाड़ी ली जाती है। ये क्या हो गया, इसका साइट हो गया, साइट जहां से नाड़ी क्या किया जाता है, मापा जाता है, सिर के टेम्पल रीजन में, कनपट्टी जिसको कहते हैं, कनपट्टी के पास यह क्या किया जाता है, इसमें पल्स मापा जाता है। तो इसमें कौन सा आर्टरी पाया जाता है, टेम्पोरल आर्टरी, ध्यान में रखेंगे। सिर के पास जो आर्टरी धमनी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं। पांचवा क्या रहेगा, पांचवा है फीमोरल आर्टरी, ध्यान में रखेंगे, फीमोरल आर्टरी जो कि जांघ में पाया जाता है। इसका साइड क्या हो गया, इसका साइड जो है वो हो गया जांघ, थाई, ये देखिए ये हम लोग का थाई है, ठीक है। तो थाई में ही क्या पल्स रेट ली जाती है, इसका साइड थाई होता है, थाई से पल्स रेट का मेजरमेंट किया जाता है, इसका मापन किया जाता है, ठीक है। उसमें कौन सा आर्टरी पाया जाता है, जांघ में, थाई में, ये भी ध्यान रखेंगे। फीमोरल आर्टरी केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे कि जांघ में कौन सा आर्टरी पाई जाती है, कौन सी धमनी पाई जाती है, फीमोरल आर्टरी पाई जाती है। छठा रहेगा पोप्लाइटियल आर्टरी, घुटने के पीछे, बिहाइंड नी, पोप्लाइटियल आर्टरी जो होता है घुटने के पीछे, ये घुटना है, ठीक है, पैर के बीच में क्या होता है, घुटना होता है, घुटना के पीछे, ये घुटना के पीछे बिहाइंड नी के अंदर क्या किया जाता है, पल्स रेट का मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। तो इसका साइड क्या हो जाएगा, बिहाइंड नी, इसका साइड हो जाएगा, मतलब घुटने के पीछे क्या हो जाएगा, इसका ये साइड हो जाएगा, जहां से नाड़ी क्या किया जाएगा, ली जाएगी, जहां से नाड़ी की मेजरमेंट की जाएगी, पल्स की मेजरमेंट की जाएगी, उसका मापन किया जाएगा, माप लिया जाएगा, ठीक है।
आगे नेक्स्ट है सातवां डोरसेलिस पेलिस आर्टरी। डोरसेलिस पेलिस आर्टरी पैर के ऊपरी भाग, टॉप ऑफ फुट जिसको कहते हैं। टॉप ऑफ फुट में पैर के ऊपरी भाग में क्या होता है, पल्स का मेजरमेंट होता है, मापन होता है, जहां से नाड़ी ली जाती है पैर के ऊपरी भाग। तो ये इसका क्या हो गया, साइट हो गया, ध्यान में रखेंगे। पैर के ऊपरी भाग इसका साइट हो गया, जहां से नाड़ी ली जाती है, जहां से पल्स रेट की मेजरमेंट की जाती है, मापन की जाती है। और इसमें पैर के ऊपरी भाग में कौन सी आर्टरी पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे। डोरसेलिस पेलिस आर्टरी पैर के ऊपरी भाग में पाई जाती है। और घुटने के पीछे पोप्लाइटियल आर्टरी, इसे भी ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है आठवां पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी, टखने के पीछे बिहाइंड एंकल। टखने के पीछे बिहाइंड एंकल, जहां से क्या की जाती है, ये इसका साइट हुआ, पल्स रेट मापने का साइट हुआ, जहां से नाड़ी का मापन किया जाता है, जहां से नाड़ी ली जाती है, जहां से पल्स रेट का क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और टखने के पीछे कौन सी आर्टरी, कौन सी धमनी पाई जाती है, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे, ध्यान में रखेंगे गाइस कि पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, तो यहां तक समझ गए, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछना है तो YouTube पर ये वीडियो अपलोड करने के बाद आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM GNM एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट करके डिटेल से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन भी मैं अपलोड करता हूं वीडियो के माध्यम से या विजिट कम्युनिटी के माध्यम से। तो उसे आप लोग कैसे देखेंगे, तो मेरे चैनल को ओपन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा विजिट कम्युनिटी। विजिट कम्युनिटी, उस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे MCQ टाइप क्वेश्चन आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने आस पड़ोस, सगे संबंधियों, मित्रगण या अपने जान पहचान के लोगों के पास, या वैसे स्टूडेंट, वैसे व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो ANM GNM एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसको तो खास करके अवश्य मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वह तैयारी आसानी पूर्वक कर सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का क्लास बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल करेंगे। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।